नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था कि जो हमारी एम्पलीफायर में फीडबैक होती है, ये क्या होती है, वो ये कैसे काम करती है और आखिर इसका काम क्या होता है। यदि हम फीडबैक के कनेक्शन ना करें तो एम्पलीफायर वर्क नहीं करेगा, या फिर फीडबैक का क्या काम होता है। तो उन्हीं के कमेंट पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो उन सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फीडबैक के ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, फीडबैक एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है एम्पलीफायर के अंदर। फीडबैक से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसका नाम ही फीडबैक है, यानी किसी चीज़ को कंट्रोल करने का तरीका। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेता हूँ। तो आपने इंजन देखा होगा, उसका प्लंजर होता है, तो वो उसकी आरपीएम को यहाँ पर कंट्रोल करता है। जैसे ही उसकी आरपीएम बढ़ती है तो वो उससे कंट्रोल कर लेता है। अदरवाइज आप उसमें कितने भी यानी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो एक सेट हो जाती है एक रेंज में। आप कितना भी एक्सीलेटर लो या कितने भी गियर डाल दो, उससे आगे आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं, यानी इंजन की स्पीड नहीं जाती। तो उसी प्रकार एम्पलीफायर में भी फीडबैक का अरेंजमेंट किया जाता है कि एम्पलीफायर में आप कितनी भी इनपुट दे लो, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा आपको। अदरवाइज मान लीजिए हमने यहाँ पर सेट कर दी कि यहाँ पर इतनी आउटपुट हमें देखने को मिलनी चाहिए। मान लीजिए हमारा 100 वाट का एम्पलीफायर है, तो इससे 100 वाट की एम्पलीफायर यानी आउटपुट मिलनी चाहिए। तो देखिए, फीडबैक से हम यहाँ पर क्लैंप कर देते हैं आउटपुट को कि इससे ज़्यादा हमारी आउटपुट यहाँ पर मिलनी नहीं चाहिए। मान लीजिए हमारा यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड आप देख रहे हैं, ये 1000 वाट का ड्राइवर बोर्ड है। तो यहाँ पर देखिए 47 की फीडबैक रिजेक्टेशन लगी हुई। इसकी इस रिजेक्टेशन से आप इसकी आउटपुट को कम ज़्यादा, यानी जो इसकी गैंग होती है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, आखिर इस फीडबैक का काम ही क्या पड़ा ऐसा कि हमें यहाँ पर फीडबैक का भी अरेंजमेंट करना पड़ा। तो देखिए, सब कुछ कीजिए, मान लीजिए 1000 वाट का एम्पलीफायर है और यहाँ पर यदि फीडबैक रिजेक्टेशन ना लगाई दी जाए तो हम जैसे ही यहाँ पर इनपुट लेवल बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आउटपुट भी बढ़ता जाएगा। और यदि यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर हमने ज़्यादा इनपुट दे दी, यानी ज़्यादा इनपुट दे दी, तो यहाँ पर आउटपुट भी फुल देखने को मिल जाएगा। यानी जितनी एम्पलीफायर में ताकत होगी, यानी जितना एम्पलीफायर आउटपुट निकाल सकेगा, पूरी आउटपुट यहाँ पर निकाल देगा। और यहाँ पर ऐसे कंडीशन में हमारी साउंड भी क्लियर नहीं आएगी। और हमारे यहाँ पर जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक आउटपुट स्टेज दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, ये हमारी एक आउटपुट स्टेज रही। तो देखिए, जब ये पूरी तरीके से काम करेंगे, यानी अपनी पूरी दम से काम करेंगे, यानी पूरी ताकत से काम करेंगे, तो ये ओवर हीट होंगे और यहाँ पर हमारे इस आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब होने के चांसेस भी यहाँ पर रहते हैं। तो फीडबैक क्या काम करता है कि इन आउटपुट ट्रांजिस्टरों की आउटपुट को यहाँ पर यानी कंट्रोल कर लेता है कि इससे ज़्यादा ये आउटपुट ना करें। तो यही काम फीडबैक का होता है कि अपने एम्पलीफायर को अपनी कंट्रोल यानी अपनी रेंज में रखने का काम, यानी अपनी आउटपुट रेंज को कंट्रोल करने का काम फीडबैक करता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हुआ। तो इसका नुकसान ये होता है कि देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर फीडबैक का अरेंजमेंट नहीं किया, ये फीडबैक की रिजेक्टेशन यहाँ पर निकाल दी। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर इनपुट देते हैं, जैसे इनपुट सिग्नल दिया हमने, तो यहाँ पर आउटपुट निकल रही। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर इनपुट लेवल बढ़ाएंगे तो हमारी आउटपुट भी बढ़ती जाएगी। और यदि हम यहाँ पर फीडबैक रिजेक्टेशन लगा देते हैं तो आप यहाँ पर कितनी भी आउटपुट दे लें, जितनी ही रिजेक्टेशन यानी फीडबैक से हमने इस एम्पलीफायर के आउटपुट को डिसाइड किया, उससे ज़्यादा इसकी आउटपुट जाएगी ही नहीं, चाहे आप यहाँ पर कितनी भी इनपुट दे लें। तो यही इस भी प्रकार से यहाँ पर ये फीडबैक रिजेक्टेशन यानी फीडबैक का काम किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक पी एम्पलीफायर का भी सर्किट डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये पी एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर आप ये फीडबैक रिजेक्टेशन है, ये पी एफ दिख रहे हैं, यहाँ पर इसके फीडबैक के कनेक्शन किए गए हैं। तो देखिए, ऐसा कोई एम्पलीफायर अभी तक बना ही नहीं है जिसमें फीडबैक का अरेंजमेंट नहीं किया गया हो। अदरवाइज आप किसी भी चीज़ में देखिएगा वहाँ पर फीडबैक का अरेंजमेंट किया जाता है। चाहे आप एसएमपीएस पावर सप्लाई देख लीजिए, उसमें भी आपको फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिलता है। जो मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह आते हैं, पे एलईडी बल्ब भी आते हैं, वो उन सभी सर्किटों में आपको फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि फीडबैक यानी कंट्रोल, यानी आप सीधी सी बात समझ लीजिए, यानी सीधा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। फीडबैक का मतलब है किसी भी चीज़ की आउटपुट को कंट्रोल में रखने का काम फीडबैक करता है। यानी जो फीडबैक का अरेंजमेंट किया जाता है वो
वो उसकी आउटपुट को डिसाइड करता है, यानी आउटपुट हमें कितनी मिलनी चाहिए यह फीडबैक डिसाइड करता है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही आया होगा।